तो दोस्तों अब अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी लवर्स की पाठशाला। दोस्तों आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विलियम शेक्सपियर का एक हल्का फुल्का प्ले ट्वेल्थ नाइट। दोस्तों ये प्ले एक कॉमेडी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखिए विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडीज जितनी कमाल होती थी उतनी ही कमाल इनकी कॉमेडीज होती थी। इस प्ले में क्या है, लव ट्रायंगल है, कोई किससे प्रेम करता है, कोई किससे प्रेम करता है, और इसके साथ साथ इसमें आइडेंटिटी डिस्गाइज भी है। इस कहानी में एक लड़की है वियला नाम की जो अपनी आइडेंटिटी बदल लेती है, कैसारियो नाम से एक लड़का बन जाती है काम पाने के लिए। और बाद में ये स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है और इसके बाद क्या होता है अब सब कुछ यहीं पे सुना दूंगा क्या। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, लेट्स बिगिन। देखिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए एक किंगडम है इलेरिया नाम से। इस किंगडम का एक ड्यूक है, ड्यूक ऑर्सिनो। ड्यूक का मतलब होता है राजा, मतलब नवाब टाइप का शासक। तो इस किंगडम के ड्यूक का नाम है ऑर्सिनो। यह ऑर्सिनो रो रहा है, विलाप कर रहा है, मतलब रो नहीं रहा है, थोड़ा दुखी है। अब दुखी किस वजह से है? इसकी वजह यह है कि इसी किंगडम में एक लेडी है ओलिविया नाम से। उस लेडी ओलिविया से ये ड्यूक प्रेम करता है और बार बार वो अपने मैसेंजर लेडी ओलिविया के पास भेजता है कि उसके प्रेम को जो है वो एक्सेप्ट कर ले। लेकिन लेडी ओलिविया बार बार उसके मैसेंजर्स को वापस लौटा देती है कि मुझे वो ड्यूक पसंद नहीं है। अब लेडी ओलिविया जो है वो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती। इवन वो तो 7 सालों तक किसी का चेहरा तक नहीं देखना चाहती। इसकी वजह यह है कि अभी अभी रिसेंटली लेडी ओलिविया जो है इसके भाई की मृत्यु हुई है। तो अभी अभी हाल ही में इसके भाई की डेथ हुई है। तो इसने फैसला किया है लेडी ओलिविया ने कि वो 7 वर्षों तक किसी का भी चेहरा नहीं देखेगी। दुखी है बेचारी, लेकिन फिर भी ऐसे बेवकूफ़ी वाले फैसले नहीं लेने चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होता है। इस कहानी को रख दो साइड में, अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। एक शिप है, शिप मतलब जहाज, वो इस किंगडम की तरफ आ रहा है। इस जहाज में 2 भाई बहन बैठे हुए हैं जो कि ट्विन हैं। ट्विन का मतलब जुड़वा है, मतलब दोनों भाई बहनों की शक्ल एक दूसरे से बहुत मिलती है। बहन का नाम है वियला और भाई का नाम है सेबेस्टियन। हाँ तो दोस्तों ये वही वियला है जो अपनी आइडेंटिटी बदलेगी आगे चल के कहानी में काम पाने के लिए। लेकिन पहले कहानी को समझते हैं। हाँ तो ये दोनों भाई बहन एक शिप में बैठ करके इस किंगडम की तरफ आ रहे हैं। अब क्या होता है, रास्ते में एक तूफान आता है जिसकी वजह से क्या है, ये शिप क्या है, बर्बाद हो जाता है, डूब जाता है। अब ये जो बहन है वियला, इसको तो जहाज के कैप्टन ने बचा लिया डूबने से। लेकिन यहां पे वियला ने सोचा कि उसका जो जुड़वा भाई है सेबेस्टियन, जो उसके साथ उस शिप में सफर कर रहा था, वो शायद नहीं बच पाया, वो शायद डूब गया। अब वियला ये सोच करके परेशान हो जाती है कि मेरा भाई जो है वो मर चुका है। तो अब वियोला के सामने ये प्रॉब्लम है कि वो अपने भाई के बिना अपनी जिंदगी कैसे काटेगी। तो अब दोस्तों इस जहाज का जो कैप्टन है जिसने इसकी जान बचाई है वियोला की, वो बाय चांस इसी किंगडम का पैदा हुआ है। वो कैप्टन क्या है, वियोला से कहता है कि वो उसे काम दिलवा सकता है यहाँ पे इस किंगडम में। तो दोस्तों पहले वो सोचता है कि वो वियोला को लेडी ओलिविया के यहाँ पे काम दिलवा दे, लेकिन उसे पता चलता है कि लेडी ओलिविया जो है वो 7 सालों के लिए किसी का चेहरा नहीं देखना चाहती क्योंकि उसके भाई की अभी अभी डेथ हुई है। तो वियोला के पास लेडी ओलिविया के यहाँ पे काम पाने का ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब कैप्टन क्या करता है, उसे ले जाता है ड्यूक ऑर्सिनो के पास में, उसकी आइडेंटिटी चेंज करवा के उसे एक आदमी में बदल देता है वो उसे। अब देखो दोस्तों वियोला ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली और एक आदमी बन गई और नाम उसने रख लिया अपना कैसारियो। अब कैप्टन ने ड्यूक ऑर्सिनो के पास वियोला को कैसारियो नाम के बंदे के रूप में उसकी आइडेंटिटी चेंज करवा के वहां पे काम पे लगवा दिया। दोस्तों यहां पे वियोला जब कैसारियो बनी है, अपनी आइडेंटिटी चेंज करके एक आदमी बनी है, तो वो बहुत खूबसूरत लग रही है। मतलब वो एक क्या कहें उसको, एक चिकना लड़का लग रही है बिल्कुल एकदम। अब यहाँ पे वियोला क्या है, कैसारियो के रूप में ड्यूक के पास बहुत शिद्दत से काम कर रही है, मतलब अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही है। तो वो लड़की बहुत जल्दी ड्यूक की फेवरेट हो गई। ड्यूक तो सोच रहा है वो एक आदमी है,
लेकिन वही जानती है अंदर से कि वो एक लड़की है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में बताया था कि ड्यूक ऑर्सिनो जो है वो ओलिविया के साथ प्रेम में है, और ये भी बताया था कि ये बार बार अपने मैसेंजर्स जो हैं ओलिविया के पास भेजता रहता है, ओलिविया इसको बार बार लौटाती रहती है। इस बार उसने क्या सोचा कि ये जो लड़का, नया लड़का आया है मेरे पास कैसेरियो नाम से, जो कि वियोला थी, इसको बेच के देखता हूँ, क्या मालूम ये बहुत होशियार भी है, तो क्या मालूम ओलिविया इसकी बात मान जाए। तो ड्यूक ऑर्सिनो इसको बोलता है कि जाओ और जा करके ओलिविया को मेरी तरफ से पैगाम दो और मेरे लिए उसको वू करो। वू का मतलब होता है पटाना। तो मेरे लिए तुम उसे, मतलब उसे समझाओ कि ड्यूक ऑर्सिनो तुमसे कितना प्रेम करता है, ओलिविया वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, वियोला जो कैसेरियो बनी हुई है वो आधे मन से वहां पे जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके मालिक ड्यूक ऑर्सिनो ने कहा है और वो उसका हुक्म नहीं टाल सकती। ऊपर से वो तो अब उसकी फेवरेट भी बन गई है। लेकिन आधे मन से क्यों जा रही है भाई, पूरे मन से जाना। ये आधे मन से ऑर्सिनो की तरफ से ओलिविया को पैगाम देने, उसके प्रेम संदेश देने इसलिए जा रही है क्योंकि ये खुद जो है अब ड्यूक ऑर्सिनो को पसंद करने लगी है। ठीक है, तो अब ड्यूक ऑर्सिनो ने बोला है तो चलो। ठीक है, तो वो गई या गया कुछ भी समझो ओलिविया के पास। अब वहां ये पहुंची तो कुछ उल्टा ही हो गया। मतलब ओलिविया ने जब इसको देखा तो ओलिविया खुद इसके साथ प्रेम में पड़ गई। अब उस बेचारी ओलिविया को क्या मालूम कि ये लड़का नहीं एक लड़की है, वियोला नाम है इसका। ये तो ड्यूक का एक मैसेंजर बन के आई है उसे ड्यूक के लिए वू करने के लिए। लेकिन ओलिविया कहती है कि मैं तुम्हारे ड्यूक को पसंद नहीं करती क्योंकि वो खुद आकर के मुझे अपने दिल की बात नहीं कहता और मैं तुम्हें पैशनेटली पसंद करने लगी हूँ। तो अब तो ये एक लव ट्रायंगल हो गया। मतलब ओलिविया इसको पसंद करने लग गई, लेकिन ये एक लड़की है, ये करती है ड्यूक को पसंद और ड्यूक करता है ओलिविया को पसंद। तीनों हो गए, ट्रायंगल बन गया, लव ट्रायंगल। तो अब इस कहानी में इस तरह से तो इन तीनों में से किसी का भी प्रेम कहीं नहीं जाने वाला। इस चीज को सिर्फ वियोला समझ रही थी। अब दोस्तों, इस कहानी के हमको 4-5 कैरेक्टर्स पता चल गए। अब हम बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर्स की जो इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब ये बाकी के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं ये अधिकतर ओलिविया के घर के ही हैं। जैसे कि ओलिविया के घर में इसका एक अंकल रहता है, उस अंकल का नाम है टॉबी। और ये टॉबी जो है ये एक नंबर का शराबी आदमी है। मतलब अपना काम निकलवाना हर किसी से। आपने कपिल शर्मा शो में डॉक्टर मशहूर गुलाटी को देखा होगा, एकदम उसी टाइप का आदमी है ये टॉबी। ये क्या है, ओलिविया के घर में रहता है, उसकी खाता पीता है, मजे करता है। इसी के साथ साथ इसका एक बेवकूफ दोस्त है सर एंड्रयू एक्चिक, जो इस घर में आता जाता रहता है। अब ये एंड्रयू एक्चिक जो है ये ओलिविया को पसंद करता है। इसके अलावा इस घर में एक मेड सर्वेंट है मारिया नाम से, इसका भी एक बढ़िया रोल है। इसके अलावा इस घर में एक मेल सर्वेंट है मालवोलियो नाम से, एक आदमी है, एक सर्वेंट है मालवोलियो नाम से। ये क्या है, इस घर का नौकर है, लेकिन जरूरत से ज्यादा ही स्वाभिमानी है। पता नहीं क्या है, किस बात का घमंड है इसको। ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, इसे ओलिविया का लाडला कह लो या फिर चापलूस नौकर। इसके अलावा इस घर में 2-3 क्लाउन और हैं जिनके बारे में ज्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इस घर की एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक दिन क्या हुआ, ये जो ओलिविया के अंकल है सर टोबी और इसका ये जो दोस्त है बेवकूफ एंड्रयू, ये दोनों मिलकर के शराब पी रहे थे। शराब पीते पीते गाना गा रहे थे। तभी वहां पे मालवोलियो आ गया। मालवोलियो ने गुस्से में उनको फटकार दिया कि मेरी मालकिन जो है वो तुम लोगों को इतना खाने को दे रही है, कम से कम रहने को छत दे रही है, और तुम्हारी ये ड्रामेबाजी खत्म ही नहीं होती। मतलब मालवोलियो ने उन्हें बहुत फटकार दिया। अब अंकल टॉबी को बुरा लग गया। उसने कहा कि ये 2 कौड़ी का नौकर, इसकी इतनी मजाल कि हम लोगों को इतना सुना गया, और मैं तो ओलिविया का अंकल हूं, टॉबी अंकल, और मुझे इतना सुना गया ये मालवोलियो। कोई बात नहीं, ये चहेता रह गया ना ओलिविया का, तभी मुझे इतना सुना गया। तभी उस घर की मेड मारिया जो है वो सर टोबी से कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं इस मालवोलियो को तो ऐसा मजा चखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा।
इसको बहुत अकड़ है ना अपने आप में। अब दोस्तों मारिया क्या करती है, एक लेटर लेती है, वो ओलिविया की हैंडराइटिंग में इस लेटर को लिख करके मालवोलियो के सामने पटक देती है और मालवोलियो समझता है कि लेटर जो है ओलिविया ने लिखा है। अब वो दीवाना हो जाता है कि ओलिविया ने मेरी वफादारी की वजह से मुझे लेटर लिखा है। अब वो ये समझने लग जाता है कि ओलिविया जो है वो मुझे पसंद करती है। अब दोस्तों इस लेटर में मारिया ने मालवोलियो को क्या लिखा है ये बताऊं। मारिया ने ओलिविया की हैंडराइटिंग में इस लेटर में मालवोलियो को अजीब अजीब चीजें करने को बोली है। पहले पहले तो मालवोलियो को भी अजीब लगता है कि ओलिविया मुझसे ऐसा सब करने को क्यों कह रही है, लेकिन बाद में ये वो बेवकूफ ऐसा समझने लग जाता है कि हाँ प्यार में सब कुछ चलता है। अब मालवोलियो क्या है, ये अजीब हरकतें करने लग जाता है। तो ओलिविया समझती है कि मेरा जो नौकर है, जो मेरा प्यारा नौकर है मालवोलियो, वो पागल हो गया है, क्योंकि ओलिविया ने तो कोई लेटर लिखा ही नहीं, मारिया ने उसको लिखा है मजे लेने के लिए। तो मारिया, टोबी और एंड्रयू, जो टोबी का दोस्त है बेवकूफ, ये सब मिलकर के मजे ले रहे थे इस मालवोलियो के। अब दोस्तों आई होप यहां तक कहानी तो समझ में आ गई होगी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में अब एक ट्विस्ट आएगा। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि वियोला का जुड़वा भाई सेबेस्टियन जिंदा है। जी हाँ, वो शिप में से डूब के मरा नहीं था, वो अभी जिंदा है। उसे क्या है, किसी दूसरे शिप के दूसरे कैप्टन ने बचा लिया और उस कैप्टन का नाम है एंटोनियो। अब जैसे वियोला ने कहानी की शुरुआत में सोचा था कि मेरा भाई सेबेस्टियन जो है वो मर चुका है डूब के, वैसे ही सेबेस्टियन ने भी यही सोचा था कि वियोला जो है मेरी बहन, वो मर चुकी है पानी में डूब के। लेकिन वो तो ड्यूक ऑर्सिनो के पास भेस बदलकर काम कर रही है। कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई इन दोनों भाई बहनों को, जुड़वा भाई बहनों को, सॉरी। तो जैसा कि मैंने कहा कि सेबेस्टियन अभी जिंदा है, तो सेबेस्टियन क्या है, इस टाउन में आ गया। उसके साथ साथ उसकी जिसने जान बचाई थी एंटोनियो, वो भी इसके साथ इस टाउन में आ गया है। लेकिन दोस्तों ये एंटोनियो जो है इस टाउन में रिस्क लेकर के आया है, क्योंकि इस एंटोनियो का यहाँ के ड्यूक ऑर्सिनो के साथ एक पंगा है बहुत पुराना वाला। ये दोनों जो है इस टाउन में आ चुके हैं, तो और ज़्यादा इस कहानी में कंफ्यूजन बढ़ेगी। तो ठीक है, अब चलते हैं हम हमारी पहले वाली कहानी पर। तो जब एंड्रयू को ये लगने लगा, एंड्रयू कौन, टोबी का पियक्कड़ दोस्त, बेवकूफ़ दोस्त, तो उसे लगने लगा कि कैसेरियो नाम के एक यंग लड़के का इस घर में आना जाना बहुत है और ओलिविया जो है वो उसके साथ एक प्रेम में पड़ रही है। इससे एंड्रयू ने सोचा कि मेरा तो इससे पत्ता कट हो जाएगा, मैं भी ओलिविया को पसंद करता हूँ भाई। तो टोबी ने उसको एनकरेज करना शुरू कर दिया कि तुम जाकर के कैसेरियो से लड़ो, कि तुम जाकर के कैसेरियो को ललकारो। अब उसे क्या मालूम, उस एंड्रयू बेवकूफ़ को क्या मालूम कि कैसेरियो जो है वो एक लड़की है वियोला नाम से। तो वो अपने दोस्त टोबी के कहने पर उसको ललकारने लग जाता है, लड़ने लग जाता है। अब उसको, कैसेरियो को भी समझ में नहीं आ रहा, मतलब वियोला को भी समझ में नहीं आ रहा है ये बेवकूफ़ मुझसे लड़ क्यों रहे हैं। तभी वहां पे एंटोनियो आ जाता है। एंटोनियो कौन, जो सेबेस्टियन के साथ आया था। वो समझता है कि ये जो कैसेरियो से ये लड़ रहे हैं, ये मेरा दोस्त सेबेस्टियन है, ये इसको मार रहे हैं, तो मुझे इसका साथ देना चाहिए, इसको बचाना चाहिए। तो तभी क्या है कि ड्यूक की पुलिस आ जाती है। जब वो उसको बचाने जाता है एंटोनियो, तो एंटोनियो को पकड़ करके ले जाती है। तो एंटोनियो जो है वो कैसेरियो से मदद मांगता है कि सेबेस्टियन, मेरे दोस्त सेबेस्टियन, मेरी मदद करो। तो वो उसको जानती नहीं है, तो वो मदद कैसे करे। तो दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। यहाँ पे क्या होता है, अब कैसेरियो जो है, जो वियोला बनी हुई है कैसेरियो, वो भी भाग जाती है। तो वहां पे इस पॉइंट पे यहाँ पे सेबेस्टियन आ जाता है। अब एंड्रयू और टोबी समझने लग जाते हैं कि यही कैसेरियो है, तो इसी को ही कैसेरियो समझ के लड़ने लग जाते हैं। अब सेबेस्टियन जो वियोला का भाई है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। वो कह रहा है ये चल क्या रहा है भाई, मुझे तो लगता है इस टाउन के सारे लोग पागल हैं, ये दो बेवकूफ मुझसे लड़ क्यों रहे हैं। तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए वो भी उनसे लड़ने लग जाता है। तभी वहां पे ओलिविया आ जाती है और एंड्रयू और टोबी को भगा देती है और कहती है कि आओ कैसेरियो, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। अब यहां पे सेबेस्टियन हैरान कि ये लेडी बोल क्या रही है, कौन कैसेरियो। तो ओलिविया उसको कैसेरियो समझ करके कहती है कि कैसेरियो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं।
अब सेबेस्टियन और भी कंफ्यूज हो गया कि वास्तव में इस टाउन के लोग सारे के सारे पागल ही हैं। फिर भी उसने एक नज़र ओलिविया को देखा कि कितनी ब्यूटीफुल और वेल्थी लड़की है, तो उसने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, कि अगर ये मुझे कसेरियो वसेरियो कुछ समझ करके मुझसे शादी करना चाह रही है तो चलो ठीक है, कर लेते शादी। अब दोस्तों ओलिविया खुश, लेकिन ओलिविया का जो नौकर है मालवोलियो, जो ये समझ रहा है कि उसने मुझे लेटर लिखा है ओलिविया ने, वो अभी भी पागलों वाली हरकतें कर रहा है। वो ये समझ रहा है कि ओलिविया चाहती है कि मैं ये पागलों वाली हरकतें करूं। तो ओलिविया ने परेशान होकर के मारिया और बाकी सब जनों को कहा कि इसको ले जा करके किसी कोठरी में बंद करो। सॉरी, कोठरी नहीं, कोठरी में बंद करो। तो टोबी और बाकी सब ले जा करके उसको कोठरी में बंद कर देते हैं। तो अब अच्छा खासा बदला ले लिया मालवोलियो से इन लोगों ने। लेकिन दोस्तों यहाँ पे टोबी सोचने लगा कि अगर मान लो ओलिविया को पता चल गया कि ये सब हमने ही किया है तो हमारी क्या हालत होगी। लेकिन छोड़ो, जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। अब दोस्तों बहुत देर से हम लोग बाकी सब कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, ड्यूक ऑर्सिनो की बात नहीं कर रहे। अब दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्यूक ऑर्सिनो ने ओलिविया को मनाने के लिए अपने बहुत सारे मैसेंजर्स उसके पास भेजे, लेकिन ओलिविया नहीं मानी। अब ऑर्सिनो ने बहुत सहन कर लिया, बहुत बर्दाश्त हो गई। अब ऑर्सिनो खुद आ गया इस घर में, वो अपने साथ कसेरियो को लेकर के खुद आ गया ओलिविया के घर में। अब ओलिविया ने कसेरियो को जब देखा तो उसका वेलकम किया एज हर हस्बैंड, कि मेरे हस्बैंड आए हैं। तभी ऑर्सिनो शॉक्ड हो गया गुस्से में कि कसेरियो ये क्या बोल रही है ओलिविया। लेकिन दोस्तों तभी वहां पे सेबेस्टियन भी आ गया और सब कुछ क्लियर होने वाला था। सब कुछ क्लियर होने वाला था कि कसेरियो जो है वो लड़का नहीं लड़की है, जिसका नाम है वियला, और सेबेस्टियन उसका भाई है। वो अपने भाई को देख करके बड़ी खुश हुई। तो वो दोनों भाई बहन सेबेस्टियन और वियला दोनों मिले, दोनों को बड़ी खुशी हुई कि दोनों जिंदा हैं। तब ड्यूक भी हैरान हो जाता है कि तुम एक लड़का नहीं एक लड़की हो, इतने दिन से बेवकूफ़ बनाया। लेकिन फिर भी ड्यूक अब कहता है कि मैं अब ओलिविया से नहीं, इस लड़की वियला से शादी करूंगा। और दोस्तों यहाँ पे ओलिविया भी वियला के भाई सेबेस्टियन से शादी करने के लिए तैयार है। और जहाँ तक बात है वियला के अंकल सर टोबी की, तो टोबी भाई साहब ने अपनी मेड मारिया से शादी कर ली है चुपके से। तो अब दोस्तों बचा कौन? मालवोलियो। तो उसको घर के क्लाउन ने कोठरी से निकाल लिया। वो भाग के ओलिविया के पास आया और मैडम मैडम कह के सारी सच्चाई उसको बताई। तो ओलिविया ने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ मालवोलियो, मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन इनके किए किसी भी मजाक को तुम सीरियसली मत लेना, क्योंकि मैं तो जो है वो सेबेस्टियन से शादी कर रही हूं, तो तुम समझ सकते हो। और तुम मेरे बहुत ही प्यारे नौकर हो। तो वो कहता है कि सबके सब मिले हुए हैं। मालवोलियो कहता है कि सबके सब मिले हुए हैं, एक को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबसे बदला लूंगा। और इतना कह करके वो वहां से चला जाता है। दोस्तों यहाँ पे कहानी का एंड तो हो गया, लेकिन मैंने आपको एक कैरेक्टर के बारे में अभी भी नहीं बताया। वो है एंटोनियो, जिसने सेबेस्टियन की जान बचाई थी। ड्यूक ने एंटोनियो को भी माफ कर दिया। एंटोनियो को भी पता चल गया कि जिसकी वो मदद कर रहा था वो कसेरियो था, ना कि उसका दोस्त सेबेस्टियन। ये दोनों भाई बहन जुड़वा है और इस वजह से यहाँ पे कहानी में कंफ्यूजन क्रिएट हुई। और यहाँ पे ही हमारी कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है दोस्तों। अब मानते हैं कि मालवोलियो इस कहानी में खुश नहीं है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि हर कहानी में हर कोई खुश हो। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्ले ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। आई होप आप लोगों को प्ले समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक बार वीडियो को वापस से देखना और आपको समझ में आ ही जाएगा 100%। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।